ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा क्रुधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी। परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार जिन्होंने जीवों के उद्धरण का व्यसन स्वीकार किया हुआ है, ऐसे जो पूर्व साधन प्रदान करते हैं, पश्चात साध्य भी प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात अशेष गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आध्यात्मिक तत्व विवेचनी ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत हम सब मंदिर श्री जय कृष्णिया अमृतसर के तत्वधाम में एकीभूत हुए हैं। तो कल के सत्र के अंदर परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी आचार्य श्री नागदेव जी को छोड़कर चले गए हैं। तो परमात्मा के जाने के बाद उनकी क्या अवस्था हुई, कैसी अवस्था हुई, उस अवस्था को हमने दृष्टिगोचर करा। और श्री गोविंद प्रभु महाराज भी भगवान आचार्य श्री नागदेव जी और सब परिवार को छोड़कर गमन कर चुके हैं। भाई देवो बा प्रसाद ग्रहणी अति दुख निराकरणी। भाई देवपास नामक साधक हैं। तो जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने पान की पीक डाली थी, तो उस चरित्र को सुनकर क्रिया करते हुए वो इतना दुखी हुए कि बेहोश हो जाते हैं और आचार्य श्री नागदेव जी उन्हें निराकरण करते हैं, वही इतना अधिक दुख नहीं करना चाहिए। मगभटो वास समस्ता शिष्या सहित डोमे ग्रामे ग्रामांतु आले। उसके पश्चात स्थान नमस्कार करते करते क्या हुआ, आचार्य श्री नागदेव जी अपने सभी भक्तों के साथ डोंबे ग्राम नामक स्थान पर आते हैं। तो डोमे ग्राम को डोंबे ग्राम कहा जाता है। डोंबे ग्राम अर्थात कि उस समय
वहां पर टोम्बाई नामक देवता का मंदिर है, देवी का मंदिर है। तो उस देवी के नाम से उस गांव का नाम पड़ गया डोंबे ग्राम। और आज के समय में डोंबे ग्राम को कमालपुर कहा जाता है। जब भी आप श्री रामपुर जाते हो, आप डोंबे ग्राम जाने के लिए बस पकड़ते हो, तो आपको वहां पर क्या बोलना पड़ेगा? कमालपुर जाना है। ऐसे जगदीचा दारवंठा दंडवत घातले। जगदीचा दारवंठा अर्थात जो बाहर का मुख्य दरवाजा है, गांव का जो एंट्रेंस गेट है, वहां पर सभी भक्तों ने आचार्य श्री नागदेव सहित दंडवत डाले। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी स्थान नमस्कार करने के लिए हम जाते हैं, तो वहां पर क्या है, जहां से आपको स्थान का गुंबद दिखाई देना शुरू हो जाए, वहीं से दंडवत डालनी चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम गाड़ियों में बैठकर जाते हैं, तो सुविधा इतनी हो चुकी है कि गाड़ी बिल्कुल स्थान के गेट के पास पहुंचती है, तो हम दंडवत डाल ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब स्थान के अंदर आप एंटर करते हो, तो आपको 2 दंडवत अवश्य डालनी चाहिए। तैसे ची पूर्वाभिमुख मठाले। तैसे ची पूर्वाभिमुख मठा आले अर्थात जिस मठ का मुख पूर्व दिशा की तरफ है, उस मठ में वो प्रवेश करते हैं। अर्थात जो ये पान का स्थान है, आज के समय में प्रसन्न मठ के अंदर आता है, तो शायद प्रसन्न मठ के अंदर प्रवेश करते हैं। तब तेत पूर्वी गोसावी भित भंगी चिया चिरियावरी पीक घातली होती ते भटोवासी देखिली। तो पूर्व समय के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने क्या किया था? शायद परमात्मा उच्च मठ के अंदर बैठे हुए हैं, वहां पर खिड़की है छोटी सी, तो परमात्मा ने पान का बीड़ा खाया हुआ है। पान का बीड़ा खाने के पश्चात परमात्मा ने उसकी जो पीक थी वो उस खिड़की की तरफ फेंकी हुई है। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने देखा कि यहाँ पर कैसे है, भित भंगी चिरियावरी, आधी दीवार बनी हुई है, छोटी दीवार है। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने देखा और सभी भक्तों को कहते हैं कि इस दीवार पर, इस दहलीज पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने पान की जो पीक है वो डाली हुई है। आन थोर दुख जाले। और ऐसे परमात्मा की उस लीला को याद करते हुए आचार्य श्री नागदेव जी को बहुत दुख प्रकट हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की आज किसी स्थान को देखकर परमात्मा की याद उन्हें आई हुई है। मुख लाविले। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या किया? उस स्थान को मुख लगाया, प्रसाद घेतला। और शायद कुछ पान के अंश यहाँ पर आज भी विद्यमान है, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने मुख को उस स्थान पर लगाकर वहां पर कुछ पान का कुछ अंश होगा उसे ग्रहण किया। तब बाई देव बास आले। तो उस समय क्या हुआ कि ऐसे जब आचार्य श्री नागदेव जी कर रहे हैं, उसी समय वहां पर भाई देव बास जो है, जो हमारे पंथ के दूसरे आचार्य माने जाते हैं, वो आ जाते हैं। हे कई भटो बासा पासी अनुसरले होते तेने नीजे। अब ये कब आचार्य श्री नागदेव जी के पास आए, कब इनका अनुसरण हुआ, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। भटो बासी ते आपकी चे ज्ञान के लिए। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि भाई देव, ये देखो यहाँ पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी विराजमान थे, और यहाँ पर उन्होंने अपने पान की पीक डाली थी, मैं उस समय यहीं पर था। ऐसे वो क्या करते हैं? उस लीला का वर्णन करते
ते देखो नी बाई देवो बासी भूमि वरी आपने आते घात ले। अब प्रेम की उत्तम अवस्था को यहाँ पर देखिए कि जैसे ही बाई देवपाल जी ने सुना कि यहाँ पर भगवान जी ने पीक डाली थी, सुनते सार ही मूर्छित हो जाते हैं। सुनते सार ही ऐसे मूर्छित हुए कि देह जैसे खड़ा है, खड़ा का खड़ा ही देह उनका गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। अब अधिक दुख झाले। तो पहले तो भक्तजन दुखी हो रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे बाईदेव जी की अवस्था देखी तो सभी और दुखी हो जाते हैं कि परमात्मा से इतना लगाव और हम कैसे जीव हैं कि परमात्मा हमें छोड़कर चले गए, हमें कोई दुख नहीं होता। ऐसी बातें सोच सोचकर जो बाकी के भक्तजन थे वो भी दुखी हो जाते हैं। देवी जी बाई देवो बा प्रसाद खेती मुख सोल ले। तो बाई देववासी को उजागृत किया गया, उठाया गया। अब उन्होंने क्या किया, उस स्थान को चाटना शुरू कर दिया और उस दुख का इतना आवेश है कि चाटते चाटते उनकी जो जीभ है वो जीभ उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। एक परमात्मा के स्थान के साथ आवड़ी एक प्रेम। और हम जब परमात्मा का स्थान नमस्कार करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी साइड पे हो, मेरे को करने दे, साइड पे हो, मेरे को करने दे, और जल्दी जल्दी मत्था टेका और साइड पर होकर चले गए। पंजाबी जी की कहते हैं हा बढ़ना। हम अक्सर यात्रा करने जाते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है कि मैं मत्था लगा के साइड पर हो जाऊं, बस एक बार मैं ये कर लूं कि सबसे पहले मैंने स्थान नमस्कार कर लिया। ऐसा नहीं, स्थान नमस्कार करना हो तो बाई देव जी को याद करो कि वो परमात्मा ने पीक डाली हुई है, अपनी जीभ से उस स्थान को चाट रही हैं और स्थान को चाटते चाटते उनकी जो जीभ है उसमें से रक्त निकलना शुरू हो चुका है। और दूसरी बात, बाई देवपाल जी ने भगवान जी के दर्शन नहीं किए हुए, वो भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन आचार्य श्री नागदेव जी का सन्निधान उन्हें प्राप्त हुआ। भटोबासी वारी ले। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने देखा कि ये भाई देवपाल बहुत दुखी हो रहे हैं, कहीं दुख के अंदर उनका देहांत ना हो जाए। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि बस करो, अब बहुत हुआ, इतना दुख नहीं करना चाहिए। संभोगी ले, उन्हें सांत्वना प्रदान की, उन्हें शांति प्रदान की। भटोबासी मनी तले नगोगा बाई दिया दुखे अंत कर्ण जाएगा। तो आचार्य श्री नागदेव जी बाईदेव जी को कहते हैं कि बाईदेव पास अधिक दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, अधिक दुख करने से अंतःकरण की चेतना समाप्त हो जाती है। मनोनी हाथी धरुनी उठ विले। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या कहा, उनका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर उनको उठाते हैं। मगतोनी मड़ नमस्करिले। उसके पश्चात जो राजमठ, उच्च मठ और प्रसन्न मठ हैं, उन तीनों मठों को वो नमस्कार करते हैं। राजमठी सप्तरात्र घालनी। राजमठ के अंदर 7 दिन का निवास करना। मग समस्ता सहित चिन्ह स्थली विजन करीति। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या करते हैं कि संपूर्ण अपने परिवार के साथ, भक्तों के साथ छिन्नस्थली नामक जो स्थान है वहां पर विजन करने के लिए जाते हैं। तो विजन किसे कहा जाता है, वि विशेषेण या वि विरोधेन जन इति विजन। जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, एक पेड़ के नीचे जाकर
जाकर परमात्मा को याद करना, परमात्मा का स्मरण करना, उसे विजन कहा जाता है। तो उस समय आचार्य श्री नागदेव जी क्या करते हैं कि अपने परिवार के साथ, सभी भक्तों के साथ छिन्नस्थली नामक स्थान पर जाते हैं और वहां पर जाकर परमात्मा की लीलाओं को स्मरण करते हैं, परमात्मा के नाम को जाप करते हैं। बागा ठानी देगावी भिक्षा करी थी, और जब भिक्षा का समय हो जाता है उस समय क्या करते हैं, पास ही के जो गांव है, जैसे बालाठान है, देव गांव है, 3-4 किलोमीटर तक ये गांव पड़ते हैं, तो वहां पर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। विलीचा राजमठी निद्रा करी थी, और शाम के समय राजमठ में आकर निद्रा ग्रहण करते हैं। ऐसे सप्तरात्र घात ले, इस प्रकार आचार्य श्री नागदेव जी ने 7 दिन और 7 रातें जो राजमठ है उस राजमठ में बिताई हुई है। तो डोमे ग्राम के अंदर मुख्य रूप में 3 प्रकार के मठ हैं। सबसे पहला राजमठ, उंच मठ और प्रसन्न मठ। दूसरा महत्वपूर्ण का स्थान है छिन्नस्थली, जहां पर परमात्मा ने बहुत समय तक निवास किया हुआ है और बहुत सारे लीलाएं छिन्नस्थली पर हुई पड़ी है। और छिन्नस्थली भी 2 प्रकार की है। एक छिन्नस्थली को कहा जाता है आसन छिन्नस्थली, जो स्थान आपने देखा है कि मंदिर बना हुआ है और बहुत झुककर करना पड़ता है, उसे आसन छिन्नस्थली कहा जाता है। और उसके साथ ही पुराने समय में बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ था, अब तो वहां पर कुछ भी शेष नहीं रहा, उसे घाट छिन्नस्थली कहा जाता है, ऐसा जानना चाहिए। उबरवट कारुणी तीर्थ त्रय करने, राजमठ की जो दहलीज है उसे निकालकर 3 प्रकार के तीर्थों का निर्माण करना। अब हमारे संप्रदाय के अंदर विशेष कहां से आए, हमारे संप्रदाय में काष्ठ के विशेष कहां से आए, पाषाण के विशेष कहां से आए, तो उसका इतिहास यहां पर बतलाती है। मग एकूदी भटोबासी सुतार बोला मिला। तो एक दिन आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या किया, एक सुतार को बुलाया। सुतार अर्थात बढ़ई, अर्थात कारपेंटर। तो कारपेंटर को बुलाते हैं। आनी गोंबरवटू घड़ मिला। तो राजमठ जो है उस समय के जो मठ बने हुए हैं वो कैसे हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या करते हैं, वो जो दहलीज है, जिस दहलीज पर आचार्य श्री नागदेव जी सोया करते थे और परमात्मा उस दहलीज को स्पर्श किया करते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक पहले तो पत्थर की एक दहलीज बनवाई और परमात्मा के संबंधित दहलीज को निकाल लिया, उसकी जगह पर दूसरी दहलीज को बिठा देती है। तो मठू अवघाची काष्ठाचा, वो जो राजमठ है वो कैसे है, संपूर्ण मठ काष्ठ का है, अर्थात काष्ठ किसे कहते हैं, लकड़ी को। उमरवटू तो ही काष्ठाची होता। और जो दहलीज थी, जिस दहलीज पर आचार्य श्री नागदेव जी सोते थे और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उसके ऊपर पांव रखते थे, श्री चरण रखते थे, तो वो दहलीज भी कैसी है, लकड़ी की थी। तो भटोबासी काढ़िला तीर्थ आनी को घातला। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या किया, उस नमस्कारी दहलीज को वहां से निकाल लिया और उसकी जगह पर दूसरी दहलीज बिठा दी। मधे जयावरी श्री चरणों ठेवती, तयाचे थोरले पात्र केले। अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जिसके ऊपर पांव रखते थे, उस दहलीज को निकालकर आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या किया, एक बड़ा कटोरा बनाया।
बड़ा पात्र। जैसे हम बेलापुर स्थान नमस्कार करने जाते हैं तो वहां पर हमने देखा कि एक मंदिर है, तो वहां पर लिखा हुआ है औसा का पात्र। वैसा एक कटोरा, वैसा एक पात्र लकड़ी का आचार्य श्री नागदेव जी ने तैयार करवाया। दो ही सेवटांचिया था कुटिया दोनी पात्र लिया के लिया। और जो काष्ठ बचा हुआ था, जो लकड़ी बच जाती है, उससे उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी दो कटोरियां बना दी। और जिन्होंने स्थान नमस्कार किए होंगे, तो जब हम दोमे ग्राम स्थान नमस्कार करने जाते हैं तो रास्ते के अंदर परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री गुम्फेकर बाबा जी, इनका आश्रम आता है। तो उनके आश्रम में वो जो पात्र है छोटा, जिसे हम कटोरियां कहते हैं, वो छोटा पात्र आज बाबा जी के पास उपस्थित है। और दूसरा पात्र किसके पास गया, वो बड़ा पात्र किसके पास गया, इसकी जानकारी कुछ विशेष रूप में प्राप्त नहीं होती। उरलातयाचे मणि करुणी समस्ता नमस्काराव्या दिदले। और जो लकड़ी शेष बच चुकी है, उसका क्या किया उन्होंने, छोटे छोटे मनके बनाए, छोटे छोटे मणि तैयार किए और सभी गुरुकुल के जो साधक हैं उनको नमस्कार करने के लिए प्रदान कर दिए। अर्थात जब आप मंदिर में देव पूजा करने के लिए बैठते हो तो आपको काष्ठ के छोटे छोटे मणि प्रसाद रूप में नमस्कार करने के लिए प्राप्त होते हैं। ये वही मणि है जो आचार्य श्री नागदेव जी ने काष्ठ का जो मठ है, उस मठ को निकाल की लकड़ी को निकालकर बनाए हुए हैं। आनी मोटे पात्र ते आपन अंगीकार ले। और जो बड़ा पात्र उन्होंने तैयार किया था, उस बड़े पात्र को वो क्या करते हैं, अपने पास ही रखते हैं, उसे प्रतिदिन नमस्कार किया करते हैं। त्यांतु प्रसादाचा फुटा। अब उस पात्र में वो रखते क्या थे, क्या भोजन किया करते थे। पात्र मतलब कटोरा, मतलब भोजन करने का पात्र। क्या आचार्य श्री नागदेव जी पात्र का में भोजन करते हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं नहीं। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या करते हैं, उस पात्र के अंदर प्रसादाचा फूटा, जो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से संबंधित है, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से संबंधित प्रसाद का फूटा है, उपरना है, उसको तय करके उसके बीच में रख देते। वांकी कहा जाता है जो पैर के अंदर पायजेब डाली जाती है, या आप लोगों ने हनुमान जी के पांव के अंदर एक गोल अलंकार देखा होगा, मोटी सी चूड़ी होती है, उसे वांकी कहा जाता है। तो ये श्री गोविंद प्रभु महाराज जी अपने श्री चरणों में धारण किया करते थे। तो वो जो वांकी का विशेष है, उस विशेष को उस पात्र के अंदर रखा करते थे। सांकले अर्थात पंजाबी भाषा के अंदर यदि देखें, हम पंजाबी में बोलते हैं संगली, और मराठी में उसे ही सांकले बोला गया हुआ है। तो सांकले मतलब सोने की चैन। तो परमात्मा श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से संबंधित इस विशेष को उस पात्र के अंदर रखा जाता था। कांपी कहा जाता है हेयर बैंड को, क्योंकि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के केस कितने बड़े थे, आप लोगों ने भगवान जी की फोटो देखी हुई है। तो भगवान जी अपने बालों को संवारने के लिए हेयर बैंड लगाया करते थे, उसे कहा जाता है कांपी। तो उसका जो विशेष है वो उस पात्र में रखा करते थे। दोनी जाड़ी जे विशेष, दोनी जाड़ी जे विशेष अर्थात जाड़ी कहा जाता है चटाई को। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी जिस चटाई के ऊपर बैठा करते थे, उस चटाई के भी छोटे छोटे वस्त्र प्रसाद के जो विशेष हैं, आचार्य श्री नागदेव जी उस पात्र के अंदर रखा करते थे। श्री प्रभु को सावियां
प्रसाद वस्त्रे, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की जो प्रसाद की वस्त्रें हैं उसे भी उस पात्र के अंदर रखा जाता है। कापुराची सेंध, कापुराची सेंध अर्थात एक डब्बी है श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास जो हस्ती दंत की बनी हुई है, और हाथी के दांत के जो अलंकार बनते हैं वो बहुत कॉस्टली रहते हैं। आज के समय में तो इनका प्रचलन ही खत्म हो चुका है, लेकिन पुराने समय में ये जितनी वस्तुओं के नाम यहाँ पर लिए गए हैं ये बहुमोल की वस्तु है, बहुत महंगी वस्तु है। और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को भक्त लोग जो वस्तुएं समर्पित करते थे कोई साधारण वस्तुएं नहीं होती थी। तो कापुराची सेंध अर्थात एक हस्ती दंत की डब्बी बनी हुई है जिसके अंदर कपूर रखा जाता था, और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कपूर को खाते थे। आम कपूर नहीं, बहुत महंगा कपूर है, वो खाया भी जा सकता है। जैसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने एक बार कहा था कि उस व्यक्ति के घर में जाओ, उसके पास उदय भास्कर नामक कपूर पड़ा हुआ है। कपूर की बहुत सारी कैटेगरियां हैं, तो जाकर लेकर आओ। तो माही भट्ट जी इत्यादि भक्तजन जाकर उस कपूर को लेके आते हैं। ऐसे अवगे खाली थी। इस प्रकार जो भगवान जी से संबंधित प्रसाद तुल्य जो विशेष है उन सभी को आचार्य श्री नागदेव जी क्या करते हैं, उस बड़े पात्र के अंदर डालकर रखते हैं। ते देह पर्यंत नमस्कारिले। अब इतने सारे सामान को वो रखकर करते क्या थे? क्या वो हमारे जैसे थे? गुरुजी विशेष दे दो, गुरुजी विशेष दे दो, और घर जाके रख दिए पेटी में। क्या आचार्य श्री नागदेव जी ऐसा करते थे? तो हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं, ऐसे नहीं, देह पर्यंत नमस्कारिले। जब तक आचार्य श्री नागदेव जी का जीवन रहा, 66 साल के अंदर उनकी मृत्यु होती है, तो 66 ईयर तक, साल तक वो जीवित रहे। तब तक क्या है, उन्होंने उन विशेषों को, उन प्रसादों को नमस्कार किया। और हमें भी चरित्रकार इस शब्द से यही शिक्षा देते हैं कि आप लोगों ने भी देव पूजा कब तक करनी है, आप लोगों ने भी वस्त्र प्रसाद कब तक करना है। जब तक इस घट के अंदर श्वास है तब तक देव पूजा करनी है। देव पूजा करने की कोई लिमिट नहीं कि 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए या 70 साल के हो गए, बस बहुत देव पूजा कर ली, ऐसा नहीं। जब तक श्वास है तब तक देव पूजा करनी चाहिए, ऐसा बीच में से अभिप्रेत हमें होता है। एक ही पात्रुली ते चक्रपाणी बासी, मागा भटो बासा चेनी नावे भिक्षा केले, तैदयांसी कवीश्वर वासी दिदले। अब इतिहास बताते हैं कि वो जो दो छोटी कटोरियां थी, छोटे पात्र थे, वो क्या हुआ कि आचार्य श्री नागदेव जी से चक्रपाणी व्यास करके साधक हैं, उन्होंने अनुसरण ग्रहण किया। ये चक्रपाणी व्यास कौन है? आचार्य श्री नागदेव जी के नाथ, अर्थात आचार्य श्री नागदेव जी के पुत्र हैं महेश्वर पंडित, और महेश्वर पंडित के आगे पुत्र है चक्रपाणी व्यास, क्योंकि आचार्य श्री नागदेव जी की शादी हुई पड़ी है। तो कवीश्वर व्यास जी ने आचार्य श्री नागदेव जी के मरणोपरांत वो एक कटोरी चक्रपाणी व्यास जी को उन्होंने प्रदान कर दी। एक ही कवना जवली आली तेने नीजे। अब उसमें से एक पात्र किसके पास गया, कहां गया, उसकी जानकारी हमारे शास्त्रकारों के पास नहीं है। तथा शोधु अर्थात किसी एक महानुभाव के मत के अनुसार ये जी काली भटोवासी छिन्न स्थले काढ़ी, कि इसी समय
आचार्य श्री नागदेव जी ने वो जो छिन्नस्थली है वो सारी की सारी निकाल दी, क्योंकि आज हमारे पंथ में छिन्नस्थली के बहुत सारे विशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या विचार किया कि ये छिन्नस्थली आज निकाल लेते हैं और सबको विशेष बांट देते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो छिन्नस्थली सारी उन्होंने निकाल ली। घेतली आनी खांबदार संका गवारी कवनी बेले काड़ी भेदी नीजे, और वो सारे के सारे विशेष निकाल लेते हैं। उसके पश्चात खंबे, दार संका कहते हैं चौखट को, राजमहल इत्यादि की, और कवाड़ कहते हैं लकड़ी के जो दरवाजे हैं, वो आचार्य श्री नागदेव जी ने किस समय निकाले, कब निकाले, इसकी जानकारी हमारे शास्त्रकारों के पास नहीं है। बाई देवो बातुखातिशयो दर्शने बेलो पुराण वचने। पिछली स्मृति के अंदर हमने देखा कि बाईदेव पास जो है परमात्मा की लीला को सुनकर उनको कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उनकी स्थिति को देखकर आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं कि हम बेलापुर में नहीं जाएंगे। मग एक दी भटोबासी निगता मनी तले आता बेलोपुरा जाए जेल तरी बाई दिया चे देह जाइल। तो बहुत 7 दिन का समय डोमे ग्राम में व्यतीत किया। उसके बाद में डोमे ग्राम में रहे, सारा अपना कार्य समाप्त किया। तो कार्य समाप्त करने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी जब निकलने लगते हैं, तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि अब हम बेलापुर नहीं जाएंगे, क्योंकि बेलापुर और डोमे ग्राम 40-45 या 50 किलोमीटर का अंतर है। तो बेलापुर का स्थान जो है वो बहुत महत्व का स्थान है, क्योंकि परमात्मा यहीं से उत्तरापंथ की तरफ प्रयाण करते हैं, और यहीं पर परमात्मा ने बहुत सारे शास्त्र का निरूपण किया हुआ है, और महादायिसा जी का अनुसरण भी बेलापुर के अंदर ही हुआ है। तो इतना महत्व का स्थान होने के बाद भी आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि हम बेलापुर में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यदि बाईदेव पास को हम बेलापुर लेकर चले गए तो इसे इतना दुख होगा, इतना दुख होगा कि ये अपने प्राण त्याग देगा। आप देख सकते हो कि बाईदेव पास जो है ऐसे ही गुरु गद्दी प्राप्त नहीं हो जाती, ऐसे ही हमारे पंथ के दूसरे आचार्य बाईदेव को नहीं बनाएगा। कुछ क्वालिटी थी उनके अंदर, कुछ योग्यता थी जो उनको दूसरा अधिकरण बनाया। एक ही वासना अर्थात किसी एक महानुभाव के मत के अनुसार पीके वरुणी मणि तले, वो पिछली स्मृति को, घटना को याद करके आचार्य कहते हैं कि यदि बाईदेव पास बेलापुर चले गए तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए मनोनी न वचती ची, इसीलिए आचार्य श्री नागदेव जी बेलापुर में नहीं जाते हैं। ते तू नीची मुरड़ले, वहीं से वापिस हो जाते हैं। राजोर लक्ष्मींदर भटा श्रवणानुसरण, राजौर अर्थात राजौर के रहने वाले लक्ष्मींदर भट्ट जो हैं, उन्होंने जय कृष्णी पंथ में आना, जय कृष्णी पंथ के नाम को स्वीकार करना और संन्यास को स्वीकार करना। एक गुदी राजौर लक्ष्मींदर भटासी भटोबा सांचे दर्शन झाले। एक बार क्या हुआ, जो राजौर के रहने वाले जो लक्ष्मींदर भट्ट हैं, इनकी भेंट आचार्य श्री नागदेव जी से हो जाती है। कवनी परी है नीजे, किस प्रकार भेंट
विस्तार यहाँ पर नहीं आया। त्यासी श्रवण झाले अर्थात आचार्य श्री नागदेव जी ने राजोरकर लक्ष्मीधर भट्ट को उपदेश दिया, नामदान किया। भिक्षा के लिए अर्थात उसी समय उन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी से संन्यास भी स्वीकार कर लिया। तो स्मृति स्थल की विशेषता क्या है? यहाँ पर संन्यास लिया, इस शब्द को क्या कहा जाता है? भिक्षा के लिए, अर्थात भिक्षा ग्रहण की। मगत्यारा जोर कर लक्ष्मींदर वाई से मन दी। तो उसके पश्चात संपूर्ण परिवार के अंदर संपूर्ण जो साधक वर्ग हैं उन्हें राजोरकर लक्ष्मींदर भट्ट ऐसे बुलाया करते थे। जैसे आप लोगों ने देखा, आप लोग अक्सर पूछते हो गुरुजी आपके नाम के पीछे साकारकर लगता है, भाई ये क्या है? या किसी के नाम के पीछे पीड़कर लगता है, ये क्या है? ऐसे नाम क्यों पड़े? तो इसका कारण क्या है? सातारा में रहने वाले थे इसीलिए सातारकर, पीड़ में रहने वाले थे इसीलिए पीड़कर। पंजाबी से कहते हैं ना अमरसरिये, वही प्रकार मराठी में भी चलता है, कपूरथलिये, जलंधरिये, वैसे ही सातारकर है, पीड़कर है। और यहाँ पर इनका नाम क्या रखा गया? राजोरकर। राजोरकर अर्थात राजौर के रहने वाले लक्ष्मीधर। मगते ही भटोबासा विद्यमान पुड़ा, आचार विचार लक्षणे के लिए। तो राजौरकर लक्ष्मीधर भट्ट ने धर्म में आने के बाद क्या किया? आचार्य श्री नागदेव जी के विद्यमान ही आचार स्थल, विचार स्थल और लक्षण स्थल इनका निर्माण किया। प्रकरणी जी लक्षणे के लिए भटोबासा पुष्पुसु। आचार्य श्री नागदेव जी से पूछ कर उन्होंने आचार, विचार और जो ऐसे प्रकरण है इन प्रकरणों का उन्होंने निर्माण किया। माहिम भटा भेटी, गंगा तीर में निवास करते हुए माहिम भट्ट जी की आचार्य श्री नागदेव जी के साथ मुलाकात होनी, भेंट होनी। भटोबास गंगा तीरा निगता समय, ईश्वर नायक व्यवहार लाविला। जब श्री गोविंद ब्रह्म महाराज जी का देहांत हो गया, मायापुर का उन्होंने त्याग कर दिया और आचार्य श्री नागदेव जी उस समय वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय क्या हुआ कि ईश्वर नायक जो हैं उन्होंने पंचायत बुला ली और उस पंचायत के अंदर उन्होंने एक मुकदमा कर दिया। तो मुकदमा क्या किया? एक बार क्या हुआ, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के मन के अंदर आया कि चलो विवाह करते हैं, क्योंकि भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की प्रवृत्ति कैसी थी, किस समय कौन सी इच्छा जागृत हो जाएगी पता नहीं। कभी कहते हैं बैंगन खाने हैं, कभी कहते हैं आम खाने हैं, कभी कहते हैं जो बेसन का पूड़ा है वो खाना है, कभी कहते हैं गुलाब जामुन खाने हैं, कभी कहते हैं कि उस बच्ची के मुंह के अंदर जो आंवला है वो आंवला ही खाना है, झूठा ही चाहे क्यों ना हो। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की ऐसी लीलाएं। तो आज श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के मन के अंदर आया कि मुझे विवाह करना है। महादायिसा इत्यादि भक्तजन भगवान जी के पास हैं, उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है लेकिन विवाह करना है। तो उस समय क्या हुआ, ईश्वर नायक ने अपनी कन्या श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को समर्पित करी कि मेरी कन्या के साथ आप विवाह कीजिए। सारा विवाह का जो कार्यक्रम होता है वो सारा का सारा हुआ, लेकिन जब विवाह होने लगा भगवान जी कहते हैं हम नहीं करते, छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर की प्रवृत्ति, ईश्वर ही जाने क्या मन में मौज आई। अब हुआ क्या
कि परमात्मा ने विवाह तो नहीं किया, लेकिन वो जो कन्या थी ईश्वर नायक की, वो कहती कि परमात्मा ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं किया, लेकिन अब मैं परमात्मा की हो चुकी हूं। उस कन्या ने भी आजीवन विवाह नहीं किया। तो ऐसा प्रसंग हुआ, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी प्रवृत्यांतर कर गए, मायापुर का त्याग कर गए। तो ईश्वर नायक ने केस कर दिया कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की जितनी संपत्ति है, उस संपत्ति में से आधा हिस्सा मेरी कन्या को मिलना चाहिए, क्योंकि इसने विवाह नहीं किया, आजीवन विवाह नहीं किया। त्याज्या कन्या बुला विवाहो करुणाही दिदला। तो उसकी जो कन्या थी उसने कहा कि हे पिताश्री, मैंने अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया था, अब मैं शादी नहीं करूंगा। तेने कारणे माहिम भट्ट मागा राहिले। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने कहा कि माहिम भट्ट, तुम इस केस को देखो, इस व्यवहार को देखो, हम जा रहे हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी माहिम भट्ट जी को रिद्धपुर में छोड़कर चले जाते हैं। देउलवाड़ा व्यवहार सांगी तला। तो ये केस जो है देउलवाड़ा के अंदर केस चल रहा है, वहां पर उसका निर्णय है वो बताया गया। ईश्वर नायक निरुत्तर केले। तो उस केस का फैसला क्या निकलता है कि सभी ने कहा कि जो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी थे वो एक सन्यासी थे, और सन्यासी की संपत्ति पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। उनके जो भाई होंगे, उनके माता पिता होंगे, उनकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता। जीते जी भी नहीं है, मरने के बाद भी नहीं, क्योंकि सन्यासी की संपत्ति क्या है? भक्तों से प्राप्त हुई ईश्वर का धर्म करने के लिए, और वो संपत्ति ईश्वर के धर्म के अंदर ही लगनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का भी कोई भी हक नहीं रहता। शोधु किसी एक महानुभाव की वासना के अनुसार गोसावियांची प्रवृत्ति काई कवना जानी तली जात से। तो शोधकार कहते हैं कि भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की प्रवृत्ति क्या थी। यद्यपि परमात्मा ने उस कन्या का स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस कन्या ने अपना आप परमात्मा को समर्पित किया, तो उसे परमात्मा की पत्नी होने के फल अवश्य मिलेंगे। संबंध दान के फल मिले ना मिले, लेकिन समर्पण के जो फल होते हैं, जो परमात्मा के कारण उसने शादी नहीं की, उसके फल तो उसे अवश्य मिलेंगे। एक ही वासना, किसी एक वासना के अनुसार वाटा तिदला। तो किसी एक महानुभाव का मत यहाँ पर क्या कहता है कि सभी ने कहा कि उसको हिस्सा दे दिया जाना चाहिए, तो ईश्वर नायक की जो कन्या है उसे हिस्सा दे दिया गया। मगमाहिम भट्ट मागोनी गंगा तिराले। तो ये सारा का सारा केस खत्म होने के बाद माहिम भट्ट जो पीछे रह गए थे रिद्धपुर के अंदर, वो सीधा चलते चलते गंगा तीर में आ जाते हैं। आउ से देख चिराहिली, लेकिन औसा माता जो है वो वहीं पर रही, उनके साथ वो गंगा तीर नहीं आती है। मगमाहिम भटा भटो वासा गंगा तिरी बेटी झाली। उसके बाद आचार्य श्री माहिम भट्ट जी और आचार्य श्री नागदेव जी की जो भेंट है वो गंगा तीर अर्थात डोंगेग्राम इत्यादि स्थान पर जहां पर भी वो थे वहां पर हो जाते। केशोपासा भेटी अनुसरण। केशोपास ये भी हमारे पंथ के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और कड़कड़ित वैराग्य करने वाले विद्वान। आप देखिए जितने लोगों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो भगवान जी का इन्हें वरदान प्राप्त हुआ पड़ा है, तुम ही पुरानी पढ़िए जाओ। अब आचार्य श्री नागदेव जी मोबाइल तो चलाते नहीं थे,
मोबाइल थे नहीं उस समय, और बड़ी बड़ी कथाएं भी उन्होंने नहीं की। महादायिसा जी ने कुछ प्रचार के लिए कुछ नहीं किया। केशवदास जी जिनको पता ही नहीं प्रचार होता क्या है, लेकिन आज परमात्मा के उन भक्तों को हम पढ़ रहे हैं। ग्रंथ के अंदर उन्हें अंकित किया गया हुआ है। कहने का भावार्थ, जब आप और हम सच्चे भक्त बन जाएंगे तो अपने आप लोग हमें पढ़ेंगे, हमें जानेंगे, हमें सुनेंगे। लेकिन हमारा आद भाव क्या रहता है? हमारा आद भाव उतना भक्ति के अंदर नहीं होता जितना प्रचार के अंदर रहता है। तो इसीलिए इन चरित्रों से आपको यही शिक्षा मिलेगी कि समर्पण कैसे करना है, वैराग्य कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी है। ये चरित्र आपको यही संदेश प्रदान करते हैं। तो आचार्य श्री कवीश्वर केशीराज व्यास जी का आचार्य श्री नागदेव जी के साथ मिलन होना और मिलने के पश्चात अनुसरण ग्रहण करना। केशवदास ते कवनिये गावीचे नेनीजे। अब शास्त्रकार कहते हैं कि केशवदास, केशीराज व्यास, केशव व्यास ये किस गांव के थे हमें पता नहीं। अब थोड़ा सा साहित्य की तरफ आपको देखूं, शास्त्रकार खुद लिखते हैं कि ये कहां के थे पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों का लिखान नहीं हुआ। अन्य संप्रदाय का साहित्य यदि आप देखते हो, वहां पर बेबीलोन जो कि 5000 साल पहले की बातें हैं, उनका साहित्य भी प्राप्त हुआ पड़ा है। उनका साहित्य कैसे प्राप्त हुआ पड़ा है? बेबीलोन के जो लोग थे वो नीचे धोती के स्थान पर एक वस्त्र धारण किया करते थे, बोरी के जैसा। उस बोरी के ऊपर अपना साहित्य लिखकर छुपाया करते थे। तो 5000 साल पुराना साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन महानुभाव साहित्य में जब ऐसी बात आती है कि केशीराज व्यास किस गांव के थे हमें पता ही नहीं, तो थोड़ा सा दुख होता है कि उस समय शास्त्र का जितना संशोधन होना चाहिए था नहीं हो पाया। एक ही वासना, किसी एक महानुभाव ने संशोधन किया, ढूंढने का प्रयास किया कि चलो ढूंढे केशीराज व्यास जी कहां के हैं। तो उन्होंने संशोधन करके पता लगाया, पाप दंडी रामपुरी चे। तो वो क्या कहते हैं कि केशीराज व्यास जी पाप दंडी रामपुर नामक स्थान के निवासी थे, जो कि परभनी जिला के अंदर गांव आता है। देव विद्वांस व्याख्याते। अब केशीराज व्यास जी कैसे हैं? विद्वान हैं, विद्वान है और कैसे हैं? व्याख्याते हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान करने वाले हैं। एक उदिते भटो पासा पासी आले। एक दिन क्या हुआ, केशीराज व्यास आचार्य श्री नागदेव जी के पास आते हैं, भिक्षा के लिए आए। कुछ दिन रहे होंगे, रहने के पश्चात कुछ दिन ब्रह्म विद्या शास्त्र सुना होगा। शास्त्र सुनने के बाद अनुसरण ग्रहण उन्होंने कर लिया। भटोबासा थोड़ पड़ी थी। आचार्य श्री नागदेव जी के प्रिय शिष्य थे। आचार्य श्री नागदेव जी ने बहुत प्रेम किया करते थे। भटोबासा चा सन्निधानी राहिले। तो ये भी कैसे हैं? आचार्य श्री नागदेव जी के सन्निधान में ये रहे हुए हैं। अब इनका चरित्र हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि भाई लगता करो वेले जी के आए संन्यास लिया, आए संन्यास लिया, लगता है। लेकिन इनके जीवन में भी कठिनाई है। इनके जीवन में भी इतनी कठिनाई आई कि वो कठिनाई शायद हम लोगों के जीवन में नहीं है। हमें जब कोई कहता है कि संन्यास ले लो, संन्यास लेना चाहिए, आपकी आयु के अनुसार अब आपको संन्यास धर्म का स्वीकार करना चाहिए, तो हम कहते हैं गुरुजी ऐसे है तो गुरुजी वैसे है,
गुरुजी ये दिक्कत है, गुरुजी वो दिक्कत है, गुरुजी ही दिक्कत है, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन इन लोगों के जीवन के अंदर भी दिक्कतें आई हुई है, वो अगली स्मृति के अंदर हमें बता रहे हैं। तथा संबंधी संबंधो प्रदानी माजा केशव सुख योगेंद्र मननी। तथा अर्थात उसके पश्चात संन्यास लेने के पश्चात संबंधी संबंधु प्रदानी, घर के लोग जब केशीराज व्यास जी को वापिस लेकर चले जाते हैं, संन्यास छोड़ने के लिए कहते हैं, और आचार्य श्री केशीराज व्यास जी घर को जीत कर, अपनी पत्नी को जीत कर वापिस आते हैं, तो नागदेव जी क्या कहते हैं कि भाई ये मेरा शुभ योगेंद्र है, ऐसा उन्होंने प्रशंसा करा। मग एकूदी के शोभा साची संबंधी आई को नीने आव्याली। जब घर के लोगों को पता चला कि केशीराज व्यास जी ने संन्यास ले लिया है, नागदेव जी के पास जाकर अनुसरण ले लिया है, तो घर के लोगों ने क्या किया, आचार्य श्री नागदेव जी के पास आए और कहते हैं कि चलो वापस घर, ये कोई संन्यास लेने की उम्र है। भाऊ गोपाल देव, उनके जो भाई हैं गोपाल देव, वो भी उन्हें लेने के लिए आए हुए हैं। आनी सासुरी ऐसी प्रतिकूलत्वे वाली, और जो उनके ससुराल के लोग थे वो सारे के सारे वो भी कैसे हैं, इनको लेने के लिए आए हुए हैं। और चरित्र से, स्मृति से हमें यही अभिप्रेत होता है कि अभी इनकी नई नई शादी हुई है, इसीलिए वो जो ससुराल के लोग हैं वो सारे के सारे इन्हें लेने के लिए आए हैं। केशोभा साते नीले, केशीराज व्यास जी को जबरदस्ती प्रेशराइज करके वो घर लेकर चले जाती हैं। भिक्षा सांडू आदरिली, घर ही नहीं लेकर गए, संन्यास छोड़ने के लिए बहुत प्रेशर डाला। तवते काही किल्यान संडीतीची, लेकिन केशीराज व्यास जी ने अपने संन्यास धर्म का परित्याग नहीं किया। मगते ही यसी के विद्वांस बोलाविले, चर्चा करविली। तो ससुराल के लोगों ने क्या किया, बहुत सारे विद्वानों को बुलाया और चर्चा करवाई कि इनको समझाओ, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है अन्य साहित्य के अनुसार, और तुम गृहस्थ आश्रम को छोड़कर तुम सन्यासी हो रहे हो, ये गलत है। तो इसीलिए विद्वानों को बुलाया गया, इनके साथ चर्चा करवाई गई। ते ही ते निरुत्तर के लिए, तो केशीराज व्यास जी ने ऐसे ऐसे प्रमाण दिए कि सारे के सारे विद्वान जो है वो निरुत्तर हो जाते हैं। मग विद्वान सी ही हाथ झाड़ी ले, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा और कहते कि हम इसे नहीं जीत सकते हैं। ते ही मणि तले हे आमा जिनवती ना, आता याची ब्राह्मणी आती जिनैल तरी जिंकती। हार तो मान गए, लेकिन जाते जाते पैंतरा फेंक कर चले गए। वो सारे के सारे विद्वान केशीराज व्यास जी के ससुर से क्या कहते हैं कि भाई ये हमसे तो जीतते नहीं, अब इसकी पत्नी अगर इसे जीत ले तो ये जीता जा सकता है, हार जाएगा, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। आता ये दोगे का घरांत कोंडावी, तो अब तुम ऐसे करो, केशीराज व्यास जी को और उसकी पत्नी को एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर बंद कर दो। मग कोंडिली, तो ससुर ने क्या किया, घर के लोगों ने क्या किया, केशीराज व्यास जी और उनकी पत्नी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। तेतती बाजे वरी निजती तरी ते खाली निजती, तो जब रात का समय होता तो केशीराज व्यास जी क्या करते हैं,
कि जब कोई पलंग के ऊपर सोने का प्रयास करता, पत्नी पलंग पर सोने का प्रयास करती, केशीराज व्यासी नीचे सो जाते, वो पत्नी नीचे सोने का प्रयास करती, केशीराज व्यासी पलंग पर सो जाते। ऐसे करते करते उन्होंने रात्रि व्यतीत करी। ये खाली निजती तरियापन बाजे वरी निजती या परी रात्रि जाए। अर्थात किस प्रकार का संयमी वो व्यक्ति होगा, ये हम देख सकते हैं कि कलयुग के अंदर जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र में एक घोषणा कर देते हैं कि नर वीरु आदि परि विषय वीरु नाहि, कि इस संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जीत सकता है लेकिन विषय को कोई नहीं जीत सकता, तो केशीराज व्यास जी परमात्मा के उस वाक्य को झुठलाकर बतलाते हैं। और कितना संयम केशीराज व्यास जी के अंदर होगा, इसकी मर्यादा को अंकित नहीं किया जा सकता। दिवसा गंगे कड़े जाती, और सुबह का जब समय हो जाता तो केशीराज व्यास जी क्या करते, गंगा के पास चले जाया करते। तेत दृष्टि जी राखनी घाली थी। अब ससुर क्या किया करता कि कहीं ये भाग ना जाए, कहीं चले ना जाए, इसलिए 2-3 लोग इनके पीछे लगाकर रखता था कि ये गंगा के पास बैठे रहे, कोई बात नहीं, पर ये भागने का प्रयास करें तो आपने इसको पकड़ लेना। केशोबास गंगे विजन करी थी, तो केशीराज व्यास जी क्या करते हैं, गंगा के पास आते हैं, वहां पर जाकर विजन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। तेज रत्नमाला स्तोत्र करी थी, तो वहां पर जाकर उन्होंने रत्नमाला स्तोत्र का निर्माण किया। आचार्य श्री केशीराज व्यास जी ने रत्नमाला स्तोत्र का निर्माण किया। कैसे? संस्कृत के अंदर श्लोक है और भगवान जी की लीलाएं उसके अंदर उन्होंने बांधी। मगगावंतु आनी थी या परी 7-5 दिवस झाले। फिर वो गांव में आते, गांव में आकर भिक्षा मांगते और भिक्षा मांगकर फिर घर चले जाते, फिर रात को अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, 7-5 दिन ऐसे व्यतीत हो जाते हैं। मग ब्राह्मणी मणि तले, तो 7-5 दिवस जब व्यतीत हो गए तो केशीराज व्यास जी की जो पत्नी है वो क्या कहती है, आता यासी जाऊ दिया। अपने ससुर को, अपने जो पिता हैं उनको क्या कहती है कि हे पिताजी अब इन्हें जाने दीजिए। आता हे योगी झाले, वो पत्नी कहती है कि ये योगी हो चुके हैं, सच्चे अर्थ में योगी हो चुके हैं, अब आप इन्हें जाने दीजिए। याचे मज पाप लागत असे, यदि मैं अपने इस पति के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करती हूं तो मुझे ही पाप लगेगा, इसलिए आप इन्हें जाने दीजिए। मग अवगा के शुभासा अनुज्ञा दिदली, तो सभी ने क्या कहा कि केशीराज व्यास जी को अब हमें पता चल चुका है कि तुम सच्चे अर्थ में योगी हो चुके हो, अब तुम जा सकते हो। निगाले, तो केशीराज व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न मनोधर्म से वहां से निकलते हैं। भटोवा सासी भेटी झाली, आचार्य श्री नागदेव जी के पास आए, आचार्य श्री नागदेव जी के पास आकर उसकी भेंट को प्राप्त करते हैं। मागिल सांगी तले, और जाने के बाद अपने गुरु को संपूर्ण सारा वृत्तांत उन्होंने बताया कि कैसे कैसे मुझे संन्यास छोड़ने के लिए प्रवृत्त किया गया। तेराई कोनी परिसोनी भटोबासी मणि तले, तो ये सुनकर आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं, माझा केशव शुक योगिंद्र किंगा, मेरा जो केशव है, मेरा जो केशीराज व्यास है वो कैसा है, शुक योगेंद्र, जैसे द्वापर युग में
शुकदेव इंद्रिय जीत थे, वैसे ही कलयुग में तुम इंद्रिय जीत हो। मनोनी तोर जी प्रशंसिले, इस प्रकार उन्होंने क्या किया, केशीराज व्यास जी की प्रशंसा करते हैं। कथा रत्नमाला स्तोत्र एक दर्शनीश्वर अर्चन प्रशंसा। रत्नमाला स्तोत्र को जब आचार्य श्री नागदेव जी ने देखा और देखकर उन्होंने क्या कहना कि तुमने साक्षात ईश्वर की प्रशंसा की है। मग केशोवासी रत्नमाला के लिया, उसके पश्चात केशीराज व्यास जी ने रत्नमाला स्तोत्र को पूरी अच्छी तरह से तैयार किया। तिया भटो वासा पासी वाचिलिया, और उस ग्रंथ को आचार्य श्री नागदेव जी के पास उन्होंने पूरा बोलकर उन्हें सुनाया। तब तेज एकी ठाई देवल वाड़या चिनी भावे, हनुमंत वाड़ा घातला असे। तो पढ़ते पढ़ते एक जगह पर क्या हुआ, वहां पर कुछ गलती रह जाती है, वहां पर देउलवाड़ा लिखना चाहिए था, तो केशीराज व्यास जी ने वहां पर क्या लिख दिया, हनुमंतवाड़ा। ऐसी उस ग्रंथ में एक छोटी सी गलती थी। तो आई कोनी भटोबासी मनी तले, तो जब सुनते सुनते आचार्य श्री नागदेव जी ने सुना कि ये तो गलती यहाँ पर हो चुकी है, तो क्या कहते हैं, तो हनुमंतवाड़ा नवे किंगा, तो देउलवाड़ा, कि हे केशीराज व्यास, जो तुम यहाँ पर लिख रहे हो वहां पर देउलवाड़ा करके स्थान है, हनुमंतवाड़ा स्थान नहीं है। भले गेले केशव दया, तो आचार्य श्री नागदेव जी प्रशंसा भरे शब्दों में क्या कहते हैं कि हे केशव देव, भले गेले, बहुत अच्छा किया। अब आचार्य श्री नागदेव जी की क्वालिटी में यहाँ पर आपको बताता हूँ। आचार्य श्री नागदेव जी कैसे हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे, कोई संस्कृत का उन्हें ज्ञान नहीं, लेकिन उनके शिष्य जो उनके पास आते हैं वो प्रकांड संस्कृत के विद्वान हैं। केशीराज व्यास जी रत्नमाला स्तोत्र लिखते हैं, कविश्वर व्यास जी आगे आने वाले हैं, पंडित माहिम भट्ट जी हैं, परशुराज व्यास आने वाले हैं, दामोदर पंडित आने वाले हैं, लेकिन कभी भी किसी से भी उन्होंने ईर्ष्या नहीं की। और जिस कारण ईर्ष्या न करने के कारण वो दुखी भी नहीं हुए। हम एक दूसरे के साथ जब ईर्ष्या करते हैं तो हम स्वयं दुखी होते हैं, अगला तो दुखी अवश्य होता है। तो आचार्य श्री नागदेव जी का जीवन चरित्र हमें यही सिखाता है कि कोई आपसे कितना भी बड़ा हो जाए, आपसे कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, ईर्ष्या मत कीजिए, बल्कि उसके काम की प्रशंसा करो, और जब उसके काम की आप प्रशंसा करोगे आप स्वयं बड़े हो जाओगे। अब आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं कि भले केले केशव दया, कि हे केशीराज व्यास, तुमने बहुत अच्छा किया। गोसावियांचिया मोघा लीला बांधी लिया, जो तुमने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की अमोघ लीलाओं को अच्छी तरह से बांध दिया। तुआ वाग पुष्पीश्वरार्चन के लिए, तो तुमने वाग पुष्पों से ईश्वर का अर्चन किया हुआ है, तुमने बहुत सुंदर एक ग्रंथ का रचना करी। ऐसा केशीराज व्यास जी की प्रशंसा परक आचार्य श्री नागदेव जी। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः अपने समय पर उपस्थित होने का सभी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी